हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैथ बेसिक क्लास। और ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनका मैथ बहुत ही वीक है। और मैं इसमें बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूं और इसमें पढ़ने के बाद आप सबको का जो मैथ है का कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं जो ये बेसिक क्लास का वीडियो डालता हूँ वो ट्यूसडे को डालता हूँ, थर्सडे को और सैटरडे को ये सारे वीडियो डालता हूँ और संडे को मैं सगीर अहमद बुक से वीडियो डालता हूँ। और ये जो 3 दिन बच जाते हैं, जैसे मंडे हो गए, वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे, इसमें मैं ट्रिकी वीडियो डालता हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का रूल ऑफ प्लस एंड माइनस। अक्सर बच्चों से ये पूछा जाता है कि माइनस माइनस क्या होता है, तो डायरेक्ट कहते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसे समय में मैं आप सबसे कहूँगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, डायरेक्ट ये ना कहा कीजिए। पहले समझिए कि किसके अनुसार कहा जा रहा है, कि प्लस माइनस के अनुसार कहा जा रहा है कि इंटू डिवाइड के अनुसार कहा जा रहा है। यदि आप कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वही चीज़ को अगर आप देखें किसके अनुसार, प्लस माइनस के अनुसार, तो माइनस 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 ही होता है। लेकिन अक्सर हम लोग इंटू डिवाइड को देखकर चलते हैं, जिस वजह से माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन यहाँ ये तो क्या का नियम है हम लोग का, प्लस माइनस का, तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्या नहीं, चलिए हम लोग सीखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर दिया था, लेकिन ठीक से हमने इस चीज़ को नहीं किया था। आज हम लोग इसके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि यदि प्लस रहे और ये प्लस हमें दिखाई नहीं देता, ये प्लस हमें दिखाई नहीं देता है, ये प्लस रहे, ठीक है, तो यहाँ प्लस देकर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। वही यहाँ माइनस रहे और यहाँ भी माइनस रहे, तो यहाँ माइनस देके जोड़ा जाता है। यहाँ प्लस रहे और यहाँ माइनस रहे, यहाँ माइनस रहे और यहाँ प्लस रहे, तो ये दोनों का जो रूल आते हैं ना वो सेम आते हैं। क्या आते हैं, इसका रूल आता है, इसका जो नियम है वो आता है कि जिसका चिन्ह बड़ा हो उसे लिखकर घटाया जाता है। यदि आप सबको कोई इसके ये जो नियम मैंने लिखी हुई है इसके तहत आपको पता नहीं चलता है, ठीक से आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होता है, तो इसके अलावे मैंने एक और ट्रिक तैयार किया हुआ है, उससे आपका वॉइस समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादातर टीचर इसी तरह बताते हैं, जिस वजह से ये एक प्रोसेस की तरह है और समझ में भी आ जाता है। अब प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से मैं भी ऐसे बताता हूँ। ट्रिक तो हम लोग बाद में सीखेंगे। जैसे कि यहाँ प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई संख्या, यहाँ हम लोग का 8 है और यहाँ हम लोग का 5 है, ये 8 है ये 5 है और यहाँ प्लस साइन रहे, ठीक, तो ये प्लस हमें दिखाई नहीं देता है, ये साइन हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस 8 है, ये प्लस 5 है, तो देख रहे हैं दोनों प्लस में रहे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, और दोनों प्लस में रहे तो प्लस देकर जोड़ा जाता है, प्लस देकर जोड़ा जाता है।
तो प्लस देकर जोड़ा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लस साइन दिया नहीं जाता है। जिससे 8 और 5 डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वही यहाँ -8 है और यहाँ -11 मान लेते हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ -8 है, यहाँ -11 है। यदि दोनों माइनस में हो, हमने कहा ये जो साइन है ना बीच वाला दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये -8 है, ये -11 है, दोनों माइनस में है, तो माइनस देकर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। माइनस देकर हम लोग जोड़ देते हैं, तो -19 आ जाएगा। वही यहाँ देख रहे हैं 8 है, -11 है और -10 + 8 है, इस प्रकार से रहे। तो यहाँ यदि हम लोग देखें, इसको 18 बना दे रहे हैं कि ये एक क्या में है, प्लस में, ये एक माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, और यहाँ देखिए माइनस में, ये प्लस में। तो यदि प्लस और माइनस है या माइनस और प्लस है, तो जिसका साइन बड़ा है, जिसका साइन, किसका साइन बड़ा है, 8 का कि 11 का, तो हम लोग देख रहे हैं 11 का साइन बड़ा है। तो 11 का साइन बड़ा है, तो जिसका साइन बड़ा है उसको लिख कर, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस देंगे, और 8 में 11 घटाएंगे तो 3 आएगा हम लोग का आंसर। वही 10 है और 18 है, 10 है और 18 है। तो यहाँ देखिए किसका साइन क्या है, बड़ा है, किसका साइन बड़ा है। तो बड़ा किसका है, 18 का, तो 18 प्लस में है, ठीक है। तो प्लस वाला साइन तो नहीं देते हैं, तो डायरेक्ट 18 में 10 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो उम्मीद है सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, और मैं वो ट्रिक भी बता देता हूँ कि मैंने कौन सा ट्रिक तैयार किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे कुछ बढ़िया सीखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और इन सभी का हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। हम लोग 0 to हीरो सीख रहे हैं, कहने का मतलब है हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस सीखने वाले हैं। इसलिए बहुत ही पेशेंस रखते हुए आराम से सीखेंगे, क्योंकि आगे चलकर ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत ही हैवी होने वाले हैं। 1 या 2 सप्ताह बाद इतना हैवी हो जाएगा ये सारे चीज़ें कि आपको बहुत ही कठिनाई होगी। तो इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को बहुत अच्छा से समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो रूल्स मैंने लिखा हुआ था, यदि वो रूल्स में आपको ज़्यादा कंफर्म या फिर ज़्यादा अच्छा से समझ में नहीं आया, तो एक दूसरा ट्रिक हमने तैयार किया हुआ है, उसे देखिए। तो क्या है ट्रिक, ट्रिक ये है कि एक जैसा, क्या, एक जैसा, यदि एक जैसा रहे, एक जैसा मतलब माइनस माइनस रहे, प्लस प्लस रहे, ठीक है। एक जैसा मतलब माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, तो उस समय ना क्या कीजिएगा आप लोग, उस समय जोड़िएगा, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, जोड़ते हैं, ठीक ना, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। एक जैसा रहे, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस, या माइनस 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 बहुत सारा माइनस रहे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्लस 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 सब रहे तो अभी हम लोग जोड़ेंगे। जैसे -4 -11 दोनों माइनस में, दोनों क्या में है, माइनस में, तो माइनस दे के हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। माइनस रहेगा तो माइनस दे के जोड़ेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस दे के नहीं जोड़ते हैं। वही -8 -1 -8 इस तरह से रहे, तो सब माइनस माइनस वाला है ना, तो माइनस दे के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक जैसा रहे मतलब कि एक जैसा है, सब माइनस में है, तो जोड़ देंगे। 8 8 16 16 और 1 17। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। वही हमने कहा जैसे कि यहाँ 7 + 8 + 4 सब क्या में है, प्लस प्लस है, एक जैसा है सब, +7 +8 +4 सब प्लस वाला है, तो प्लस दे के जोड़ देंगे, लेकिन प्लस नहीं देते हैं, ठीक है। 8 4 12 12 7 19 हो जाएगा। वही 3 है, 8 है, 1 है, 2 है, इस प्रकार से बढ़ता ही
जाए। लेकिन यहाँ देखना है +3 +8 +1 +2 सब प्लस में है, यानी कि एक जैसा है। तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं 3 8 1 2, तो हो जाएगा हम लोग का कितना 14 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अब क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ यदि अलग अलग, जो दूसरा ट्रिक है हम लोग का, अलग अलग क्या, अलग अलग एक जैसा होने पर जोड़ते हैं, और उसी तरह से अलग अलग रहे ना, अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अलग अलग यदि रहे, अलग अलग यदि रहे तो हम लोग घटाते हैं, अलग अलग यदि रहे तो घटाते हैं। जैसे मैंने कहा +4, इसको माइनस बना दे रहे हैं, -4 +8, -4 +8, एक माइनस में है और एक प्लस में है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, यानी कि अलग अलग है। तो अलग अलग है तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। अब देखना है कि दोनों में से किसका साइन बड़ा है, दोनों में से किसका साइन बड़ा है। तो 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो 8 वाला जीतेगा, यानी प्लस का झंडा यहाँ लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लस वाला तो अपना झंडा नहीं गाड़ता है, मतलब प्लस साइन नहीं दिया जाता है। वही हमने कहा 8 है -11 है। देखिए बहुत कोई जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो लोग देखिए यहाँ तो घट ही नहीं रहे, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन एक्चुअली गलत नहीं है, इस तरह का भी कैलकुलेशन होता है। जो पढ़ाई कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ाई किए हैं वो बढ़िया से कीजिए। 8 और 11 है तो यहाँ अलग अलग है, ये प्लस में है ये माइनस में है, 8 प्लस में है और 11 माइनस में है। तो ऐसे समय में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग है तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3। आप देखेंगे प्लस वाला साइन बड़ा है कि माइनस वाला, तो यहाँ देख रहे हैं क्या वाला साइन बड़ा है, माइनस वाला साइन बड़ा है, तो माइनस साइन देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जैसा रहेगा तो जोड़ेंगे, अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे। एक जैसा रहेगा तो जोड़ेंगे और अलग अलग रहेगा तो घटाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इन सारे एग्जाम्पलों को बनाते हैं, फिर इससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, दोनों एक जैसा है। एक जैसा कहने का मतलब 8 8 नहीं, दोनों माइनस में है, दोनों क्या में है, माइनस में है। ठीक, यदि माइनस को एक चोर कहा जाए, इस माइनस को भी चोर कहा जाए, यानी कि दोनों क्या है, चोर है। और दोनों चोर क्या करेगा, हाथ मिलाता है, मतलब दोस्ती करता है। तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक जैसा होने पर जोड़ देते हैं, और माइनस है इसलिए माइनस साइन दे देंगे, माइनस है इसलिए माइनस साइन दे देंगे। यहाँ देखिए अलग अलग है, क्या है, अलग अलग, एक प्लस में है और एक माइनस में है। 8 जो है माइनस में है और 3 क्या है, प्लस में है। 3 क्या में है, प्लस में है। तो ऐसे समय में हम लोग एक प्लस में हो और एक माइनस में तो घटाते हैं, तो बस घटाइएगा तो 5 आएगा। ये नहीं सोचना है कि कौन आगे है कौन पीछे, सिर्फ ये सोचना है कि अलग अलग है कि एक जैसा है। अब देखिए प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला, तो माइनस वाला बड़ा, तो माइनस वाला बड़ा तो माइनस वाला जीतेगा। ये 8 साल का लड़का, ये 3 साल का लड़का है, जैसे ही लड़ाई पीट होगा तो कौन जीतेगा, 8 साल का लड़का जीतेगा। तो 8 साल का लड़का अपना झंडा माइनस वाला क्या करेगा, गाड़ देगा। यहाँ देखिए ये क्या है, प्लस, ये भी प्लस, एक जैसा है दोनों तो जोड़ देते हैं। अब प्लस वाला में तो प्लस साइन नहीं देते हैं, प्लस वाला में प्लस साइन नहीं देते हैं। अब यहाँ देखिए ये एक प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे, जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो अब देखते हैं हम लोग कि प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला, माइनस वाला बड़ा, तो माइनस साइन दे देंगे। यहाँ देखिए यहाँ एक जैसा है दोनों, मतलब दोनों ही प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। और दोनों यदि प्लस में हो, दोनों यदि प्लस में हो तो प्लस दे के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस दे के हम लोग जोड़ देते हैं। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पलों को लेते हैं बढ़िया से समझने के लिए, उसके बाद हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को भी लेंगे। ये 11 है और 8 है,
तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, तो पहले हम लोग माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब देखेंगे प्लस बड़ा कि माइनस, प्लस वाला बड़ा, तो नहीं देंगे। अब यहाँ देखिए दोनों एक जैसा है तो जोड़ देते हैं, तो 84 हो जाएगा। अब दोनों माइनस में माइनस साइन दे देंगे, दोनों माइनस में है, ठीक है, जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। हम दोनों माइनस में तो माइनस साइन दे देंगे, और ये दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, ये 21 हो जाएगा। प्लस वाला है तो प्लस साइन नहीं देंगे। और वही देखिए यहाँ एक माइनस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। प्लस वाला जीतेगा कि माइनस वाला, तो माइनस वाला जीतेगा, तो -2 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ तो सिर्फ 2 संख्या है ना, 2 नंबर, हम लोग 3 नंबर 4 नंबर ऐसे ज़्यादा नंबर लेकर एग्जाम्पल को समझेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम लोग का जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें मैंने 2 गो नंबर नहीं लिया है, 3 गो नंबर, 4 गो भी हो सकता है, 5 गो भी हो सकता है, 6 गो भी हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 8 क्या में है, प्लस में है, ये क्या में है, माइनस में। आगे वाला को देखते हैं, इसके आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, इसके आगे माइनस है तो ये -4 बोलेंगे। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो इसको प्लस वाला बोलेंगे। बच्चा अक्सर क्या गलती करते हैं कि यहाँ 8 और 4 है ना, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, ये 8 और 4 है यहाँ पर ही प्लस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं बनाना है। बनाना कैसा है, एक जैसा वाला को एक साइड ले जाइए, एक जैसा वाला को एक साइड, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक जैसा है। ये नहीं देखना है कि 8 8 है, बल्कि दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन के हिसाब से उसको एक जैसा बोलना है। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ठीक। तो दोनों को पहले राइट कर लीजिए ऐसा। अब बचा क्या, -4 बचा, तो -4 कर देना। अब हम लोग सीखे हैं कि एक जैसा को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक जैसा है जोड़ दीजिए, और ये क्या है, -4 है, तो क्या इसका कोई साथी है, क्या माइनस वाला है, कहीं नहीं है, अकेले है, तो बस अकेले उतर जाएगा। अब ये वाला तो हम लोग सीखे हुए हैं भाई, क्या सीखे हुए हैं कि प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला, एक जैसा है, नहीं है, एक जैसा नहीं तो घटाते हैं, तो घटा दीजिए पहले, या फिर पहले साइन वाला कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग घटाएंगे क्या आएगा, 12 आएगा। अब प्लस वाला जीता कि माइनस वाला जीता, तो प्लस वाला जीता, तो प्लस साइन नहीं देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ 4 गो नंबर है। तो अगर बात किया जाए 8 का, जैसे 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसके आगे कौन सा साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है। इसके आगे इस प्रकार है तो क्या है, माइनस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 क्या में है, प्लस में, तो प्लस वाला को एक साइड, +8, ये भी प्लस में है, +5, और ये माइनस में है तो माइनस, और ये भी माइनस में माइनस। अब क्या करना है हम लोग को, एक जैसा को जोड़ते हैं। तो एक जैसा है ये भी +8, ये भी +5, तो 8 और 5 13 हो जाएगा। ये भी -4, ये भी -8, दोनों माइनस में है, तो माइनस देखिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला। यदि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन देंगे, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस साइन, लेकिन प्लस वाला साइन नहीं दिया जाता है। तो 13 में 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1। प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस साइन नहीं देंगे, प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस साइन नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे का एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये -5 है, ये +8 है, -3 है, +5 है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि -5 और -3 है, तो पहले माइनस वाला राइट कर सकते हैं या प्लस वाला, किसी को भी राइट कीजिए आंसर आ जाएगा।
तो माइनस वाला पहले तो माइनस वाला राइट कर देते हैं हम लोग इस प्रकार से। ये फिर +8 है, ये +5 है, हो गया। अब क्या करते हैं, एक जैसा को जोड़ देते हैं। 5 और 3 8, 8 5 13। अब यहाँ देखेंगे कि प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस साइन दे के घटा देते हैं, लेकिन प्लस साइन दिया नहीं जाता। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना गो है, 5 गो नंबर है। तो ये -8 है, ये -1 है, ये -8 है। अब प्लस वाला 4 है, ये +5 है। जब यहाँ तक हम लोग सीख जाएंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि -8 -1 -8 ये सब माइनस में यानी एक जैसा है। तो एक जैसा है तो जोड़ देंगे, 8 8 16 16 और 1 17। माइनस इसलिए देंगे क्योंकि सब माइनस में है, माइनस वाला होता है तो माइनस देते हैं, ठीक है। अब ये 4 और 5, 4 और 5, तो क्या करेंगे, 4 5 9 हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग है, अलग अलग में हमने क्या सीखा, अलग अलग में घटा देते हैं। जैसे ही घटाएंगे हम लोग का क्या आएगा, 8 आएगा। अब माइनस वाला बड़ा कि प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला बड़ा, इसलिए माइनस साइन दे के हम लोग घटाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं और ये पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा संख्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, मैं बेसिक टू एडवांस कराने वाला हूँ। बेसिक टू एडवांस मैंने जोड़ घटाव से शुरू किया है और आपको मैं इतने ऊपर तक ले जाऊंगा, इतने ऊपर तक। पहले तो मैं 1 तल्ला ले जाऊंगा, 2 तल्ला ले जाऊंगा, फिर 3 तल्ला ले जाऊंगा और उसके बाद वहाँ से मैं क्या करूँगा, धकेल दूँगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत बढ़िया से आपको सिखा दूँगा, उसके बाद धक्का मारूँगा। यदि आपने अच्छा से पैराशूट सब बांधना सीखा हुआ है ना, खोलना सब, तो आप बच जाइएगा। तो ऐसे भी हम लोग आपको उड़ाने ही सिखा रहे हैं और जितना लंबा उड़ान भरेंगे ना जीवन में, उतना आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ बढ़िया और अच्छा सीखते हैं। तो दोस्तों इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे, बहुत लंबा संख्या, ठीक है, प्लस माइनस, एक्चुअली हम लोग प्लस माइनस का रूल सीख रहे हैं, ठीक, इसलिए मैंने प्लस माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन ही सेट किया हुआ है, अदर क्वेश्चन सेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये -4 -8 +4 -3 +4 -8 -4 +8 -5। यदि इस तरह का बहुत लंबा संख्या दिया हुआ रहे ना, तो सबसे पहले ये देखना है, कैलकुलेशन मत कीजिए, पहले देखिए कि क्या एक जैसा कोई नंबर है। तो हाँ, यहाँ एक जैसा नंबर है, जैसे 8 एक जैसा वाला है, 4 भी एक जैसा वाला है। तो एक जैसा वाला है तो यहाँ पर एक काम पहले कर लीजिए। क्या ये क्या है, -4 है ना, और ये +4 है। ये -4 है, ये +4 है, तो ये अलग अलग है ना दोनों, तो पहले ही काट दीजिए। पहले जोड़ घटाव मत कीजिए, कैलकुलेशन मत कीजिए, ठीक है। क्यों, अगर मैं कहूँ -4 और +4, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हम लोग 0 यानी कि ये दोनों ऐसे करके काट सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, दोनों एक जैसा रहे तो फिर नहीं काटिएगा। यहाँ देखिए ये -8 है, यहाँ -8 है, तो नहीं काटना है। एक माइनस में रहे, एक प्लस में रहे और एक जैसा रहे तो काट दीजिए। जैसे यहाँ -8 -8 तो नहीं काटेंगे। यहाँ देखिए +4 -4 तो क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे ऐसा। वही यहाँ देखिए ये -8 है, लेकिन यहाँ क्या है, +8 है। यदि यहाँ -8 है और ये +8 है तो क्या करेंगे ना, काट देंगे हम लोग। अब क्या क्या बचा, अब क्या क्या बचा, तो यहाँ हम लोग का -3 बचा है, -8 बचा है और -5 बचा है। सब संख्या क्या है, माइनस है। जब सब एक जैसा रहे, मतलब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस में, सब माइनस में है तो जोड़ देते हैं। तो ये 5 3 8 8 8 16 माइनस वाला, इसलिए माइनस दे के हम लोग जोड़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में
आ रहा होगा। यदि इसी क्वेश्चन को जैसे यहाँ -4 है, -8 + 4 -3 + 4 -8 -4 + 8 -5, हम क्या करेंगे कि इसको नहीं काटना चाहते हैं, बिना काटे ही बनाना चाहते हैं, ठीक है, लंबा। तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय क्या कीजिएगा ना आप लोग, माइनस वाला को एक साइड लिख लीजिए, -4 -8 -3 -8 -4 -5, ठीक है। अब प्लस वाला को लिख लेंगे, +4 +4 और फिर +8। अब क्या करेंगे ना हम लोग, माइनस वाला जितना है सबको को जोड़ देते हैं और दोनों का आंसर सेम आता है। जैसे कि इसमें कितना आया था, ये वाला ऊपर वाला जब हम लोग कैलकुलेशन किए थे तो इसका -16 आंसर आया था, ठीक है। अब इसका भी -16 क्योंकि मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन लिया हुआ है, तो ये 448 + 16 आ जाएगा। और ये देखिए 8 4 12 12 3 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा। अब 23 में ये दोनों मिला के 9 जोड़ेंगे, 23 में 9 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उम्मीद है कहीं रॉन्ग हो रहा होगा। ये 5 5 4 9 8 8 16 8 8 16 16 4 20 20 3 32 आएगा, सॉरी 32 आ रहा है, ठीक है, 32। तो इन सबको को जब जोड़ेंगे ना हम लोग का 32 आएगा, 32 आएगा। और ये सारे क्या वाले हैं, माइनस वाले हैं, तो माइनस दे के क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। अब देखना है प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, तो माइनस दे के क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा, -16। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। तो ये आप तो एक इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह में अक्सर क्या होता है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बड़ा डिजिट आते हैं, बहुत सारे संख्याएं होते हैं, तो जिस वजह से गलती होने चांस ज़्यादा है। लेकिन एक जैसा रहे तो काट दीजिए और फिर बनाइए, थोड़ा संख्या छोटा हो जाएगा, फिर आराम से आंसर हम लोग का आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा हो। तो किसी भी तरह बनाइए, आंसर आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ नीचे वाला, क्या इसमें कोई ऐसा संख्या है जो मैच कर रहा है। यहाँ देखिए 20 है, 35 10 60 80 60 80, ये दोनों एक जैसा है, तो दोनों को काट दीजिए। एक माइनस में है, एक प्लस में। 80 वाला को देखिए, ये दोनों माइनस प्लस में नहीं है, बल्कि दोनों ही प्लस में है, दोनों ही प्लस में है। जब दोनों प्लस में होता है तो काटते नहीं है। अब माइनस वाला -20 और उसके बाद तो माइनस वाला है ही नहीं, सब प्लस वाले हैं। +35 +10 +80 और +80 जोड़ देंगे। प्लस वाला सब प्लस वाले से जुटेगा, तो 8 8 160 170 170 में हम लोग 35 जोड़ेंगे तो 205 आएगा, 205 आएगा। और ये प्लस वाला प्लस देंगे, ये -20 है तो -20 राइट करेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा 185। प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, तो हम लोग देख रहे हैं क्या बड़ा है, हम लोग का प्लस वाला बड़ा है। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम लोग का प्लस वाला बड़ा है, यहाँ हम लोग का माइनस वाला बड़ा है, सॉरी प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो प्लस साइन देंगे तो प्लस साइन तो दिया नहीं जाता है। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग एक दो और एग्जाम्पल लेके इसको बढ़िया से समझते हैं। आइए दोस्तों, हमने कुछ और एग्जाम्पल को लिया हुआ है। बढ़िया से सीखने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सबको का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और मैंने इसी वजह से ज़्यादा मटेरियल आप सबको को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिएगा, तो यहाँ देखिए क्या है, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों है, तो प्लस वाला को एक साइड कर लेंगे पहले। 64 + 16
उसके बाद तो सब माइनस वाला है, -7 -5 -3। अब यहाँ +16 है +64 है, तो दोनों प्लस वाला जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे ना तो 8080 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या सीखा हुआ था पिछले क्लास में हम लोग सीखे हुए थे कि वंस को वंस से जोड़ते हैं। तो 6 4 0, 6 और 1 7, 7 और 1 8। यहाँ देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 आ जाएगा। अब देखेंगे प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, तो हम लोग का क्या हो रहा है, माइनस वाला छोटा हो जा रहा है, प्लस वाला ही बड़ा हो रहा है। तो माइनस कर दीजिए। हम लोग सीखें कि इकाई अंक को इकाई से घटाते हैं, तो 0 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब कि यहाँ 10 हो जाएगा। हासिल कितना लेते हैं, हमेशा 10 लेते हैं, बोलते लेकिन 1 है। ठीक है, लिया जाता है 10। तो यहाँ से जैसे ही क्या होगा 10, 10 में 5 5, ये 7, 7 में 1 जाएगा तो 6, यानी 65 हम लोग का आंसर होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग सबको को प्लस वाला को एक साइड, माइनस वाला को एक साइड करेंगे। तो 8 + 4, उसके बाद तो प्लस वाला है नहीं है, यहाँ -5 -80 -30। सभी माइनस वाला को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। सभी प्लस वाला को प्लस वाला से ऐड करेंगे। तो 8 4 12, 8 और 30 11, करने को 110, 110 में 5 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए। जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ हम लोग का 103 आ जाएगा, 103 आएगा, 103 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाला बड़ा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने वाले हैं, साधारण गुणा और भाग। और मैं फिर रूल ऑफ इंटू डिवाइड भी पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है, रूल ऑफ इंटू डिवाइड और रूल ऑफ प्लस माइनस दोनों थोड़ा एक जैसा ही होता है, जिस वजह से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं उस समय भी थोड़ा थोड़ा ये बता दूंगा और बढ़िया से मैं इंटू डिवाइड वाला रूल भी करा दूंगा। तो इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, साधारण गुणा भाग। हमने फर्स्ट डे में क्या सीखा था, हमने फर्स्ट डे में साधारण जोड़ घटाव सीखा था। और ये हम लोग का दूसरा डे है, सेकेंड डे। और सेकेंड डे में हमने रूल ऑफ प्लस माइनस सीखा है। और मैं इसी तरह के बेहतर से बेहतर आप सबको को मटेरियल देते रहूँगा, अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँगा और कुछ बढ़िया सीखेंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं। और इसी प्रकार आने वाले समय में मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको का जो कैलकुलेशन है ना, बहुत फर्स्ट होने वाला है, बहुत फर्स्ट होने वाला है। कभी भी यदि जिस दिन जैसे डे है, जिस दिन मैं वीडियो डालता हूँ, उस दिन यदि मैं कभी वीडियो डाल ना पाऊँ तो एक दिन बाद अवश्य आपको वीडियो मिल जाएगा। कभी कभार होता है सबको को काम। तो और जैसे कि आप सबको को मैं बता दूं कि मैं एक ट्यूशन टीचर हूं, मैं बच्चों को ऑफलाइन क्लास कराता हूं, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं पर डे वीडियो बना सकूं। तो किसी तरह मैं टाइम निकाल के आप सबको को वीडियो देता हूं। तो यदि जिस दिन मैं वीडियो ना दे पाऊं तो अगले दिन तक आप सबको को वीडियो मिल जाएगा। और इसी तरह बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं तो यही कहूँगा, जय हिंद।